मोदी सबसे बड़ा चोर है हमारी नज़र में, जो ट्रांस लोगों की बददुआ ले रहा है और ये सोच रहा जीत जाएगा। मोदी कभी नहीं जीत सकता, हम रोड पे मर जाएंगे, हमें जहर दे दो, पर हम धरना लगाते रहेंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं है कि हम इंसान नहीं। अभी जैसे हमारे ऊपर रेप के लिए हो गई बात, किसी लेडी का रेप हो गया 15 उसे 7 से लेकर 15 साल की उम्र कैद हो जाएगी। हमारी क्या बॉडी में बॉडी नहीं, हमारी खाली रेप होने पे 2 साल की सजा है, ऐसा क्यों? कोई प्रमुख लिस्ट ऑफ डिमांड नहीं है, एक ही डिमांड है और बहुत साफ और स्पष्ट है कि भैया ये टीजी बिल जो आप लाए हैं प्रपोज, ये बहुत ही एंटी ट्रांस है, समुदाय के साथ बिना किसी बातचीत के पास किया गया है। ये पूरा का पूरा बिना किसी इफ एंड बट के वापस हो। डॉक्टर्स कैन ऑल्सो भी क्रिमिनलाइज, उनको भी क्रिमिनलाइज करके जेल भेजा जा सकता है क्योंकि वो ट्रांस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हार्मोन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर में खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो नए ट्रांस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में यहाँ एकजुट हुई है। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका कहना है कि जो इतने समय से लड़के हमने जो अधिकार पाए थे, हम वैसे भी हाशिए पे थे हमेशा से, और जो अधिकार हमने पाए थे इतने समय से लड़के, ये बिल उन सारे अधिकारों को, उस पूरी लड़ाई को गारत कर देता है और वापस से एक कॉलोनियल टाइम्स में ले जाके हमें ढकेल देता है। मूल बात ये है कि एक जो आज़ादी थी इससे पहले कि हम खुद की पहचान कर सकते हैं, हम अगर एक जेंडर में खुद को सहज महसूस नहीं करते तो हम एक दूसरी आइडेंटिफिकेशन का इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब इस पूरी आज़ादी को छीन लिया है और कानून के ज़रिए ऐलान किया है कि अब आप ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, हम अपने मापदंड के हिसाब से, अपने पैमानों के हिसाब से आपकी पहचान तय करेंगे। समय ज़्यादा न गवाते हुए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे इस विरोध प्रदर्शन के बारे में, इस बिल के बारे में और जानते हैं। इससे पहले भी जो ट्रांस समुदाय है वो काफ़ी मुश्किलें झेल रहा था। इस बिल के आने के बाद आप क्या देखते हैं कि और कैसे ये चीज़ें बद से बदतर हो सकती हैं? और समाज में जितना ट्रांस मुसीबतें झेल रहा था, हमारे दिल से पूछो हम कितने दुखी रहते हैं। हमारे माँ बाप से अलग, समाज से अलग, कोई समाज हमें इज्जत देता है, कोई नहीं देता, कोई भेदभाव करता है, और ऊपर से ये बिल पास हो गया। अब जब से बिल पास हुआ तब से बदतमीजी बोल रही है। पुलिस वाले ले, अब रोड पे चल लो, अब पुलिस वालों को पता चल गया कि बिल पास हो गया है, अब ये हमसे बदतमीजी बोलते हैं पुलिस वाले। और कल भी पुलिस वाले ही बोल रहे थे बदतमीजी कि ओ चल यहाँ से निकलो, तुम तो लौंडे हो, ये हो बोला। ये गलत है। अगर हम पुलिस वालों पे हाथ छोड़ें, गलत करें, तो पुलिस वाला हमें अंदर ही कर देगा। तो सरकार को मैं यही चाहती हूँ, ये मोदी ने जो 2 दिन में बिल का करा है, ये बहुत गलत करा है। आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं करा। ट्रांसजेंडर के लिए तो कुछ करा ही नहीं, ना राशन की सुविधा, ना शौचालय, फीमेल के लिए शौचालय, मेल के लिए शौचालय, ट्रांसजेंडर के लिए कोई शौचालय नहीं। तो ये गलत है। तो सरकार से ये कहते कानून बनाओ, तो ऊपर ट्रांसजेंडर के लिए गलत है ये सब करना। और मोदी सबसे बड़ा चोर है हमारी नज़र में, जो ट्रांस लोगों की बददुआ ले रहा है और ये सोच रहा जीत जाएगा। मोदी कभी नहीं जीत सकता, हम रोड पे मर जाएंगे, हमें जहर दे दो, पर हम धरना लगाते रहेंगे तब तक हमारा बिल ये खारिज नहीं होता, तब तक हम धरना लगाते रहेंगे। अब मैं आपको कल रात का अपने सबका इंसिडेंट बताती हूँ। मैं बद्र बॉर्डर का जो टूल है, बहुत फेमस वहाँ का टूल, तो मैं वहाँ से अपने घर जा रही थी रात को 10 बजे करीब पराठे लेके, तो एक पुलिस वाला बोलता है, मतलब क्या हो गया बाबूजी, कि हम तो उससे उल्टा नहीं बोल सकते, हमसे बोल सकता है, अभी तो कोई राइट्स नहीं निकले। पुलिस वाले ने मेरे से डायरेक्ट बोला तू लौंडा है कि हिजड़ा है। तो मैंने कहा बाबूजी मैं आपको क्या लग रहा हूँ, क्या मुझे तो लौंडा लग रहा है। तो वहीं मैंने उसको कपड़े खोल के दिखाए। अभी पुलिस वाले हमारे साथ राइट्स नहीं आए, जब पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा करें, जब राइट्स आ जाएंगे तो हमारे साथ पुलिस वाले कैसा करेंगे? अभी तो कोई राइट्स नहीं है, अभी तो साइन ही नहीं हुए प्रेसिडेंट के। जब प्रेसिडेंट के साइन होंगे उसके बाद ही तो कुछ रूल्स आएंगे। तो अभी से हमारे साथ पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, तो आगे हम क्या करेंगे? तो हमारी कोई इज्जत नहीं है कि हम इंसान नहीं। अभी जैसे हमारे ऊपर रेप के लिए हो गई बात, किसी लेडी का रेप हो गया 15 उसे 7 से लेकर 15 साल की उम्र कैद हो जाएगी। हमारी क्या बॉडी में बॉडी नहीं, हमारी खाली रेप होने पे 2 साल की सजा है, ऐसा क्यों? जब हमें गवर्नमेंट सबके सब इक्वल कर रही है तो हमारे साथ बॉडी क्यों हमारी इक्वल नहीं कर रही?
तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि आज के प्रमुख डिमांड्स क्या हैं कम्युनिटी से? कोई प्रमुख लिस्ट ऑफ डिमांड नहीं है, एक ही डिमांड है और बहुत साफ और स्पष्ट है कि भैया ये टीजी बिल जो आप लाए हैं प्रपोज, ये बहुत ही एंटी ट्रांस है, समुदाय के साथ बिना किसी बातचीत के पास किया गया है। ये पूरा का पूरा बिना किसी इफ एंड बट के वापस हो। ये जो एक वल्नरेबल कम्युनिटी जो ऑलरेडी वल्नरेबल है उस पर जो अब और भी अटैक हो रहा है, आप इस पे लोगों की ज़िंदगी में क्या असर होगा और मतलब आप क्या देख पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं तो पहले ट्रांस लोगों की बात करूंगी कि उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। और क्योंकि आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, तो मैं ओवरऑल की बड़े लार्जर पॉलिटिकल सोशल क्लाइमेट में भी क्या चेंजेस आ सकते हैं वो उसके बारे में भी हम अब सोचना शुरू किया है, तो वो भी मैं बात करूंगी। तो ट्रांस लोगों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो 3 प्रॉब्लम इस बिल के साथ है। एक है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो नालसा जजमेंट 2014 में आया था, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया था कि आप अपने आप को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, आप कौन हैं, आप स्टेट को अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। तो आई थिंक वो वाला जो राइट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो अभी हटा दिया गया है इस बिल से। और इस बिल में अगर आपने देखा है डेफिनेशन, उसमें सिर्फ 4 कम्युनिटी, सोशियो कल्चरल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करी है, जैसे हिजरा, किन्नर, अरावनी और जोगता। और इसके बगैर और बोल रहे कि इंटरसेक्स, जो कि इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ जिनका जन्म हुआ है। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ की भी हम बात कर रहे हैं, तो भारत की इतिहास अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये 4 कम्युनिटीज़ नहीं है जो जिस पे आपको ट्रांस लोग या ट्रांस आइडेंटिटीज़ आपको दिखेगा। इसके बाहर जाके भी, जैसे अगर मैं मणिपुर की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, वहाँ पे नूपी मानवी और नूपा मानवा ये कम्युनिटीज़ है जो कि एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी वहाँ के है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में थिरुनंगई थिरुनंबीज, इनका बात किया जाता है। केरला में पय्यन ट्रांसमैन उनकी कम्युनिटी है। फिर अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, ऐसे कि उसका रूट्स अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान तक भी जाता है, ख्वाजा सिरा। तो उनमें से कुछ लोग जैसे वो मुस्लिम फेथ के भी होते हैं। सो दीज आर द वेरियस डाइवर्स सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज दैट आर बीइंग इरेज्ड फ्रॉम दिस बिल, फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस बिल। सो अगर हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि, अगर सरकार हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ को मान्यता दे रहे हैं, तो आप सभी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ को मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बकवास है। तीसरी बात ये कि मेडिकलाइजेशन की एक फोर्सफुली ये करा जा रहा है कि अगर आप ट्रांस हो तो आपकी वो सर्टेन बायोलॉजिकल मार्कर्स होने चाहिए, जिसका एक मतलब अनसेड कॉन्सिक्वेंसेस ये भी है। अभी बहुत सारे लोग एक तो अपने आप को वो फोर्सफुल सर्जरीज की तरफ धकेल देंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी इंदौर में आपने सुना होगा, हमारे एक ट्रांसमैन भाई है, उनके साथ एक हॉस्पिटल में बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से ऑपरेशन किया गया था। ही हैड टू लूज वन ऑफ हिज लेग्स। सो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है, मैं मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस बात कर रही हूँ। इसके बाहर जाके भी जो मेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है, वो डॉक्टर की फीस हो सकती है, वो कोई भी जेंडर अफर्मिंग केयर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ये सब चीज़ अभी ब्लैक मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा। बिकॉज डॉक्टर्स के साथ एक्सेस, मतलब डॉक्टर्स कैन ऑल्सो भी क्रिमिनलाइज, उनको भी क्रिमिनलाइज करके जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि वो ट्रांस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हार्मोन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके चलते ये जो सारे चीज़ें, जेंडर अफर्मिंग केयर इज़ गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव। तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस। तीसरा, मैं क्रिमिनलाइजेशन की बात करूँगी। इसमें देखिए, जो गुने चिने 3-4 शब्द है जो इनकी बात सरकार कर रहे हैं कि अगर आप ट्रांस सेल्फ डिटर्मिनेशन से हो तो आइदर आपको एल्योर किया गया है, नहीं तो आपको फोर्स किया गया है, नहीं तो आपके साथ कोई छल कपट हुई है, डिसीट हुआ है, आपको बहकाया फुसलाया गया है, तभी आप ट्रांस हो। तो ये तो मतलब देखिए, अपने नागरिक को देखने का जो तरीका है वो ही गलत है, राइट। और जब आप अपने देश के, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स, सम ऑफ अस पे टैक्स एज वेल, राइट। सो आप अपने ऐसे नागरिक हो, नागरिक को ऐसे नज़रिए से देख रहे हो जहाँ पे उनकी कोई पर्सनल ऑटोनॉमी, एजेंसी, बॉडीली इंटीग्रिटी कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ों की मैं कड़ी भाषा में निंदा करती हूँ। बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। हम देखते हैं कि जंतर मंतर में एक बड़ा हुजूम उसके प्रतिरोध में खड़ा हुआ है, और वो प्रतिरोध बिल्कुल लाजमी है।
क्योंकि हमारे सामने साफ है कि ये बिल सरकार की तरफ से खुला ऐलान है कि आप अपने अस्तित्व का, अपनी पहचान का निर्धारण नहीं करेंगे। क्योंकि सवाल पहचान का है, सवाल वजूद का है, तो इसलिए लोग किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं और बिना किसी समझौते के इस प्रतिरोध को जारी रखने के लिए अग्रसर हैं। पूछो भैया क्या करी है, लाशों के पहाड़ चढ़ के क्या